नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ई पाठशाला वीवीएमसी। तो आज हम करेंगे हिंदी की क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 24, जिसकी तारीख है 28 अगस्त 2020। तो पिछली वर्कशीट में हमने ये जाना था कि औपचारिक और अनौपचारिक पत्र में क्या डिफरेंस होता है। उसमें हमने एक औपचारिक पत्र भी लिखा था। तो आज हम जानेंगे औपचारिक पत्रों की 3 कैटेगरीज। वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट है प्रार्थना पत्र, सेकंड है कार्यालय पत्र, थर्ड है व्यावसायिक पत्र। तो फर्स्ट जो प्रार्थना पत्र है, जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज़ को चेंज करने के लिए या फिर शिकायत पत्र होता है, तो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। सेकंड है कार्यालय पत्र, जो ऑफिसेस लाइक स्कूल, कॉलेज, इन चीज़ों को जब हम पत्र लिखते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, सरकारी अफसर, जब हम इनको पत्र लिखते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कार्यालय पत्र। थर्ड है व्यावसायिक, जब हम बिजनेस रिलेटेड, जैसे दुकानदार, प्रकाशक यानी जो न्यूज़पेपर बनाता है या फिर कोई मैगज़ीन बनाता है, व्यापारी, कंपनी, इन सब को जब हम लेटर लिखते हैं तो वो आते हैं थर्ड कैटेगरी में, व्यावसायिक पत्र में। तो आज हम औपचारिक पत्र के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट नियम है, औपचारिक पत्र नियमों में बंधे होते हैं। इस प्रकार के पत्रों में भाषा का प्रयोग ध्यानपूर्वक किया जाता है। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल एवं लेख स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। यदि आप कक्षा अथवा परीक्षा भवन से पत्र लिख रहे हैं तो कक्षा अथवा परीक्षा भवन का एड्रेस भी होना चाहिए और अपने नाम की जगह क ख ग होना चाहिए। और अगर पत्र जो है वो एक पेज में हो जाए तो बेटर। पत्र को एक पृष्ठ में ही लिखने का प्रयास करना चाहिए ताकि लयबद्धता बनी रहे, और मार्जिन से बिल्कुल लगे हुए सारे लेटर्स लिखे होने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट इज प्रधानाचार्य को पत्र लिखते समय प्रेषक के स्थान पर अपना नाम, कक्षा व दिनांक लिखना चाहिए। तो अभी हमने ऊपर सब कुछ पढ़ लिया, रूल्स पढ़ लिए, डिफरेंस जान लिया। तो अब इसके बाद हमें जो क्वेश्चन दे रखा है, अब उपरोक्त बातों का ध्यान रखते हुए निम्न कथनों को पढ़िए और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप B8 310 रोहिणी दिल्ली के निवासी हैं। घर के आसपास कई दिनों से बारिश के पानी का जमाव है। आप इस समस्या को दूर करना चाहते हैं। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 क्या पूछा है? आप इस समस्या को दूर करने के लिए किस अधिकारी को पत्र लिखेंगे? यह पत्र किस प्रकार का होगा? तो ये पत्र होगा प्रार्थना पत्र, यानी कि जब हम किसी नगर पालिका पार्षद को या फिर स्थानीय पार्षद या फिर संपादक को पत्र लिखेंगे तो ये प्रार्थना पत्र होगा कि हमारे घर के आगे बारिश का पानी जमा है, प्लीज़ इसे हटवाइए, या फिर जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। तो इसका एक बार उत्तर देख लेते हैं। उत्तर 1 है, इस समस्या को दूर करने के लिए मैं संपादक महोदय या नगर पालिका अधिकारी को पत्र लिखूंगा या फिर लिखूंगी। और बच्चों, इसमें मैंने टाइप ऑफ पत्र नहीं बताया, तो आप लिख सकते हो कि मैं इसे प्रार्थना पत्र लिखूंगी। प्रश्न नंबर 2 है, आप विषय में क्या लिखोगे, मतलब सब्जेक्ट में क्या लिखोगे? यहाँ पर विषय लिखा है घर के आसपास बारिश के पानी के जमाव के कारण जो समस्याएं हैं उनको निपटाने के लिए। तो आपको उत्तर नंबर 2 एज इट इज़ लिखना है। प्रश्न नंबर 3, आप पत्र के अंत में क्या लिखेंगे? तो आपको पत्र के अंत में क्या लिखना है? धन्यवाद, प्रार्थी, क्योंकि ये प्रार्थना पत्र है। फिर उसके बाद अपना नाम, फिर अपना एड्रेस जो कि हमें ऑलरेडी दे रखा है क्वेश्चन में, B18 310 रोहिणी। तो आपको अपना वाला नहीं लिखना, जो क्वेश्चन पेपर में दे रखा है वो ही लिखना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज, उपरोक्त दिए गए विषय पर संबंधित अधिकारी को एक पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे पत्र स्टार्ट किया है, तो ये आपकी मार्जिन लाइन है, आपकी कॉपी में बनी होगी। तो सेवा में अध्यक्ष दिल्ली नगर पालिका परिषद को मैंने ये पत्र लिखा है। दिनांक, डेट लिखनी है आज की 28 अगस्त 2020। विषय लिखना है और फिर मान्यवर।
यहाँ से आपका कंटेंट शुरू हो जाएगा। ये जो फर्स्ट लाइन है, सविनय निवेदन यह है कि मैं रोहिणी B18 310 में रहती हूँ या फिर रहता हूँ। और एज इट इज़ आपको पूरा लेटर कॉपी करना है, ठीक है, समझ के करिए। आई होप कि आपको ये राइटिंग समझ आ रही होगी। और एंड में धन्यवाद प्रार्थी और फिर अपना नाम, और उसके बाद जो हमें वर्कशीट में एड्रेस दे रखा है B18 310 रोहिणी, ये लिखना है आपको। तो एक बारी मैं और स्क्रॉल कर देती हूँ, आप कॉपी कर लीजिए। सविनय निवेदन सेवा में ये पूरा लिखना है। देन सविनय निवेदन से यहाँ पे बॉडी कंटेंट शुरू हो रहा है एंड लास्ट में ग्रीट, धन्यवाद प्रार्थी सन्नी यादव, वट एवर इज़ योर नेम, यहाँ पे आपको लिखना है। और फिर उसके बाद जो एड्रेस है। एट द एंड ऑफ द वीडियो you know what you have to do, like, comment and share, and please subscribe the channel ePathshala VVMC. Thank you for watching the video.